नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। हरियाणा में भाजपा ने अपनी हार मान ली। जम्मू कश्मीर में किसी भी सूरत में बहुमत के आसपास जाती नजर नहीं आ रही है। हालांकि 5 विधायक मनोनीत करवा करके खेल की तैयारी में है। ये कोशिश है। महाराष्ट्र में फिलहाल तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है और राहुल गांधी ने जिस तरह महाराष्ट्र पे फोकस किया है और जिस तरह महाराष्ट्र में उखड़े-उखड़े से मोदी जी नजर आए हैं, उससे महाराष्ट्र में भी संभावनाएं बहुत कम दिखने लगी हैं। अब बस एक ही राज्य बचा है जो मोदी जी की कुर्सी को बचाने में थोड़ा बहुत योगदान कर सकता है। बचेगी नहीं बचेगी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि देखिए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ही चर्चा थी कि इन 4 राज्यों के नतीजे मोदी जी का भविष्य तय करेंगे। हालांकि अब तक 2013 के बाद से भाजपा में किसी का भी भविष्य हो, यहाँ तक कि अडवाणी जी का भविष्य, मुरली मनोहर जोशी का भविष्य, सबका भविष्य मोदी जी ने तय किया। लेकिन वक्त का पहिया घूमा, अब वो वक्त आ चुका है कि 4 राज्यों के चुनाव और उनके चुनावी नतीजे मोदी का भविष्य तय करेंगे। हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, इन तीनों की हालत देखते हुए अब फोकस झारखंड पर है और दिल्ली में इस वक्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर। ये बीजेपी के कोर ग्रुप की मीटिंग है। इस मीटिंग में कौन-कौन लोग हैं, हम फैक्चुअल बताएंगे, वीडियो को बिल्कुल लंबा नहीं खींचेंगे। कौन-कौन लोग हैं वो हम पहले बताते हैं और फिर इसके बाद इस मीटिंग का एजेंडा, इस मीटिंग के मायने और इस मीटिंग में और कामयाबी में इन दोनों के बीच में जो एक महिला खड़ी है, उस महिला पर चर्चा वो ज़रूरी है। सबसे पहले नाम पर आते हैं। इस कोर ग्रुप की मीटिंग में समीर उरांव, ये राज्यसभा के सांसद हैं, ये इस मीटिंग में हैं। संजय सेठ, रक्षा राज्य मंत्री, मीटिंग में। नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, ये क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं, ये भी मीटिंग में है नड्डा के घर। प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, अन्नपूर्णा देवी जो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, वो मीटिंग में है। शिवराज सिंह चौहान जो प्रभारी हैं झारखंड के, नड्डा के घर। अमित शाह, मीटिंग नड्डा के घर है लेकिन वहां पर जो ऑर्डर ऑर्डर हथौड़ा लेके जो बैठेंगे वो शाह ही बैठेंगे, तो शाह भी हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रभारी भले ही शिवराज सिंह चौहान है झारखंड के, लेकिन झारखंड की सारी रणनीति और सारे दांव पेच वो अमित शाह के डायरेक्ट, आप कहिए कि डायरेक्ट उनका उनका एक हाथ बन के, हैंड बन करके झारखंड में अगर अमली जामा कोई पहना रहा है तो हिमंता बिस्वा शर्मा है। तो हिमंता भी मौजूद है, वो शाह के साथ ही मीटिंग में जो है वो करेंगे, अपनी बात रखेंगे। बाबूलाल मरांडी जो झारखंड बीजेपी के मुखिया हैं, बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी। अब ये मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, इस मीटिंग को समझने के लिए रविवार की मीटिंग भी समझनी होगी। रविवार को झारखंड में झारखंड के प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो संगठन प्रभारी हैं, झारखंड के संगठन के प्रभारी हैं, ये तीनों थे। ये शिवराज और शर्मा ये चुनाव के प्रभारी हैं। झारखंड के प्रभारी जो परमानेंट संगठन प्रभारी होते हैं वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं। हालांकि वो चर्चा से दूर रहते हैं, इस चुनाव में भी सब कुछ हिमंता बिस्वा शर्मा ही कर रहे हैं, शिवराज भी खाली फेस है। इन तीनों की मौजूदगी थी। यहाँ जो ये मीटिंग हुई, ये मीटिंग इसको औपचारिकता कह लें या जो भी कह लें, लेकिन इस मीटिंग में जो एजेंडा था वो ये था कि जो रायशुमारी में नाम आए हैं प्रत्याशियों के झारखंड में, वो रायशुमारी वाले नाम और जो इंटरनल सर्वे भाजपा का होता है उस सर्वे में जो नाम आए, उन दोनों नामों का मिलान किया जाए कि कौन से नाम उसमें कॉमन है या दोनों में जो कॉमन नाम होंगे वो ज्यादा मजबूती से आगे जाएंगे। और इसके बाद ये हुआ कि 15 नाम कम से कम अभी घोषित कर दिए जाए। ये क्यों? क्योंकि हरियाणा की स्थिति देख लिया भाजपा
हरियाणा में कांग्रेस ने तो भाजपा से भी बहुत बाद में किया, एकदम नामांकन में जब कुछ वक़्त बचा था तो। भाजपा जल्दी और देर में कन्फ्यूजन में बेसिकली कांग्रेस के ट्रैप में ऐसा आई हरियाणा में कि ना वो जल्दी में रही, ना देर में रही, बगावत भी फुल ऑन, भयंकर बगावत हुई झारखंड में। तो अब ये रणनीति झारखंड में, हरियाणा के में जो गलती हुई या जो ट्रैप में आए, झारखंड में लग रहा है कि ट्रैप में नहीं आएँगे, हालाँकि अभी देखते जाइए, अभी आपको आगे हम बताएँगे। तो झारखंड में उस ट्रैप से बचने के लिए पहले चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, अभी चुनाव के ऐलान तो होने वाले हैं, दशहरा के आस-पास होगा। लेकिन उससे पहले ही प्रत्याशियों के नाम आ जाए ताकि जो भी बगावत वगैरह होनी है वो हो करके ठंडा पड़ जाए और चुनाव, मतलब चुनाव करीब आते-आते, मतदान करीब आते-आते ये जो बगावत जैसी खबरें हैं, जो आपसी अंदरूनी कलह की खबरें हैं, वो खत्म हो जाए, वो दब जाए। अब उस कवायद में जो प्रोसेस रखा गया है, वो प्रोसेस ये रखा गया है कि 3 स्तर पर, 3 लेवल पर प्रत्याशियों के नाम के सुझाव माँगे गए हैं। एक तो मंडल स्तर पर माँगा गया है, फिर बूथ स्तर पर माँगा गया है और तीसरे नंबर पे सांसदों की से माँगा गया है, उनकी राय माँगी गई है। बूथ स्तर, मंडल स्तर और सांसद से, ये 3 स्तर पर सुझाव माँगे गए हैं और इन सुझावों के साथ-साथ जो इंटरनल सर्वे बीजेपी करवाती है, वो इंटरनल सर्वे और ये सारा मिला कर के पहला जो सबसे पहले टारगेट है, वो टारगेट है कि 28 जो 28 28 आदिवासी बहुल सीटें हैं, उन आदिवासी बहुल सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाए, जितनी जल्दी हो सके। अच्छा, आदिवासी बहुल सीटों पे टारगेट क्यों रखा है? आदिवासी बहुल जो सीटें हैं लोकसभा की 5, जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, पाँचों पे भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया। खाता नहीं खुला, आप सोचिए। अर्जुन मुंडा जैसे आदिवासी नेता हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, लेकिन खाता नहीं खुला। खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा, राजमहल, दुमका, ये पांचों सीटें जेएमएम और कांग्रेस उसकी सहयोगी 5 सीट के पांचों सीटें जीत ली इन्होंने। अब इसीलिए है कि ये पहले जो काम, अब ये देखिए, इसको ये एमपी रिपीट करने की कोशिश है, मध्य प्रदेश, हरियाणा में तो सब डमाडोल हो गया। मध्य प्रदेश रिपीट करने के, मध्य प्रदेश में बहुत पहले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। तो वैसे ही झारखंड में पहले से ही, ताकि वक्त मिले प्रत्याशियों, अपने जगह पर ठीक है, लेकिन उसका भी कि ये क्या मतलब ये ट्रैप में आएँगे, नहीं आएँगे, क्योंकि अब जो है वो ज़माना बीते दिनों की बात हो गई जब बीजेपी के ट्रैप में हमेशा कांग्रेस और विपक्षी दल रहते थे, बीजेपी ही उनका भी एजेंडा सेट करती थी। लेकिन अब वक़्त बदला तो हर दिन सुबह कांग्रेस, राहुल गांधी एक लाइन का एजेंडा सेट करते हैं और पूरे दिन भाजपा उसके पीछे मंडराती रहती है, भटकती रहती है। तो उस पर चर्चा करेंगे। 2019 में, अब ये जो है, ये कुल 81 सीटें हैं झारखंड में। 2019 में भाजपा 25 सीट जीती थी, जेएमएम 30 सीट और जेएमएम की सहयोगी कांग्रेस 16 सीट। और 5 साल सरकार चली। तमाम ऑपरेशन लोटस की कोशिशें हुई, 3-3 बार तो बड़ी कोशिश हुई, लेकिन सब फेल। अब जो आप देखे होंगे कि चिराग पासवान भी बड़े एक्टिव हैं, नीतीश कुमार भी झारखंड में ताल ठोकने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जो इंटरनल खबरें आई हैं, उसके मुताबिक किसी भी तरह की बगावत और आंतरिक कलह की खबर से भी बच जाए भाजपा, उसके लिए सबको सेट करने की जो है एक कवायद की जाएगी, ऐसी कोशिश है और खबरें भी ऐसी अंदर से हैं। एलजेपी को खबर है कि 1 सीट देने की तैयारी में है भाजपा। चिराग पासवान ने बताया भी कि अमित शाह से मुलाकात हुई थी, बात हुई है और जो है जम्मू कश्मीर और हरियाणा में उनका समर्थन बिना शर्त भाजपा को रहा है। इतना बड़ा जनाधार है चिराग पासवान का। और झारखंड में वो साथ में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वो झारखंड में बार-बार झारखंड जा रहे हैं, बयान भी उनके वहीं से आ रहे हैं। वहीं के बयानों के बाद उनको गुलदस्ता लेके पहुँचना पड़ा था अमित शाह के घर, जब खतरा आ गया सांसदी पे। खैर, तो 1 सीट उनको देने की तैयारी है, 2 सीट जेडीयू को देने देने की तैयारी है
और 9 सीटें आजसू यानी सुदेश महतो आजसू को देने की तैयारी है, ये इंटरनल खबर है। तो कुल मिला के 9 आजसू को, 1 एलजेपी 10 और 2 जेडीयू 12, 81 में 12 सीटें साथियों को, और 69 पर भाजपा तैयारी में है लड़ने की। और खासकर झारखंड के जो आदिवासी बहुल 28 सीटें हैं, 28, उन पर भाजपा खुद ही लड़ने की तैयारी में है। चंपई सोरेन पर भरोसा है, लेकिन अब उस भरोसे के बीच में एंट्री होती है, मैंने जिसको कहा हो सकता है ताबूत में आखिरी कील, क्योंकि आखिरी उम्मीद झारखंड में है, महाराष्ट्र में भी उम्मीद न के बराबर है, हरियाणा तो चला ही गया, जम्मू कश्मीर चला ही गया। झारखंड में जो आखिरी उम्मीद है, लेकिन आखिरी उम्मीद में ही ताबूत में आखिरी कील न वो आखिरी उम्मीद बन जाए और वो कील ठोकने का काम कल्पना सोरेन न कर दे। कल्पना सोरेन इस वक्त झारखंड में बीजेपी और जेएमएम, जेएमएम मत कहिए, आप पूरा अपोजिशन कह लीजिए, इंडिया अलायंस कह लीजिए, क्योंकि वहां पर इंडिया अलायंस में मतलब आरजेडी भी पार्टनर है, जेएमएम है, कांग्रेस है। तो एनडीए और इंडिया, इन दोनों के बीच अगर फर्क आज की तारीख में कोई पैदा करता दिख रहा है, क्योंकि बराबर की फाइट जो लोकल रिपोर्ट्स है मेरी, और लोकल बहुत माइन्यूट लेवल की रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं, क्योंकि झारखंड में मेरे बड़े करीबी साथी जो हैं वो वहीं पर बेस बना करके पत्रकारिता करते हैं। तो बड़ा कांटे का मुकाबला, बराबर का मुकाबला नजर आने लगा था इंडिया अलायंस में और एनडीए में। लेकिन कल्पना सोरेन ने पिछले 15-20 दिनों के भीतर, 20 दिनों के भीतर कल्पना सोरेन अकेली फर्क बन गई एनडीए और इंडिया के भीतर, दोनों के भीतर अकेली फर्क। अब अगर आज की तारीख में कल्पना सोरेन को हटाएंगे तो बराबरी का टक्कर दिखेगा, और हो सकता है उस टक्कर में थोड़ा बहुत जिस तरीके से वहां पर डिवीजन का की राजनीति को बड़े मजबूती से आगे बढ़ाया है हेमंता बिस्वा शर्मा को भेज करके, वो फिर वहां पर आदिवासियों के बीच में डेमोग्राफिक को लेकर के जो भ्रम फैलाना, हालांकि वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, लेकिन उसको बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाते हुए हेमंता दिख रहे थे। और इस वजह से कुछ एक लोग, जो कुछ एक पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, वो झारखंड में बीजेपी को, एनडीए को जेएमएम और इंडिया अलायंस के मुकाबले थोड़ी सी एज दे रहे थे, थोड़ा ऊपर बता रहे थे। लेकिन 20 दिन में कल्पना सोरेन ने ऐसा पलटा कि अब दोनों के बीच कल्पना सोरेन अकेले एक फर्क नजर आ रही हैं, और कल्पना सोरेन की वजह से मतलब जो हल्का सा एज था 19-20 का, अब वो 18-21 का एज फर्क पैदा कर दिया है कल्पना ने। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जहां पहले से ही बीजेपी कमजोर थी, चंपई के आने का भी कोई असर नहीं हुआ, उस असर को भी न्यूट्रलाइज कर दिया। जिस तरीके से जेएमएम ने चंपई सोरेन पर कोई टिप्पणी नहीं की, कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं की, और अपने संगठन पर काम किया, खासकर सरायकेला में जेएमएम के पुराने कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दिया। और मेरे कुछ दर्शकों के भी मैंने मैसेज और कमेंट पढ़े, उन्होंने कहा, जब हम बोले कि कोल्हान का टाइगर, तो उन्होंने कहा कोई टाइगर नहीं, कोल्हान में तो हो ज्यादा हैं, संथाली हैं कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। और चंपई सोरेन का ट्रैक रिकॉर्ड मेरे दर्शकों ने मुझे भेजा और मैंने करेक्ट किया खुद को। उन्होंने कहा कि आप चंपई सोरेन के पूरे पॉलिटिकल विक्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 2019 छोड़ करके वो हर चुनाव में 3000 वोट के आसपास से जीत पाए हैं, इससे ज्यादा का मार्जिन नहीं बना पाए। 12-14 हजार वोट का मार्जिन बना 2019 में आकर के। तो वो हालत नहीं चंपई सोरेन का, जो मीडिया वो मुख्यमंत्री बनाया जब हेमंत सोरेन ने, और उस पर बैठने के बाद तो जैसे जीतन मांझी सुपरस्टार हो गए। तो एक बार मुख्यमंत्री पद पर बैठ जाने के बाद, और खासकर भाजपा अगर पीछे लग जाए, टूल बना ले किसी को, तो उस टूल को तो फिर पब्लिसिटी से हाइप दे ही देती है। तो बस वही हाइप है। उसके बाद जोबा मांझी को भी जो है मैदान में वो कर दिया, उतारा। और कल्पना सोरेन झारखंड के अलग अलग इलाकों में जा रही हैं भाषण देने, और मेरे पास फुटेज आए, मैंने ऑडियो सुना, मेरे समझ की नहीं है, बाहर मैं क्लियर कर दूं कि भाषा में नहीं समझता हूं, लेकिन मैंने फिर स्थानीय स्तर पर बात की, तो पता चला कि वो संथाल में जाती हैं, संथालियों के बीच जाती हैं तो संथाली में बोलती हैं, हो के बीच जाती हैं हो में बोलती हैं, मुंडा समुदाय के बीच जाती हैं मुंडरी में बोलती हैं।
अलग अलग भाषाओं में, और कनेक्ट इतना जबरदस्त है कि झारखंड में ये विजुअल बाइट्स हैं, महिलाएं बेटियां वहां बोलते हुए कि पूरे देश में अगर प्रियंका के बाद कोई महिला नेता है जिसमें वो ओज तेज, वो कनेक्ट करने की क्षमता है, वो जो है आपस में संवाद करने की भाषण की शैली है, तो कल्पना सोरेन। तो कल्पना ने एक माहौल ही, जैसे कहते हैं ना, मौसम बदल दिया। तो मौसम बदल दिया एकदम झारखंड का। और रात के 10-10 बजे जितनी भीड़ इकट्ठा हुई है उससे, और ये जो मीटिंग, कोर ग्रुप की मीटिंग, राज्य में मीटिंग, जल्दी से प्रत्याशी उतार दो, तैयारी में लगा दो, ये कहीं न कहीं कल्पना सोरेन फैक्टर भी इसमें शामिल है। खैर, अब इस फैक्टर के बीच और जो फ़र्क है इसके बीच, ये संदेश जेएमएम कांग्रेस के लिए भी है कि बीजेपी एक जहां पर उम्मीद की किरण है थोड़ी बहुत, वहां पर उसने अपने कोशिशें शुरू कर दी हैं और वहां पर सारे धुरंधर लगे हैं, क्योंकि अमित शाह के अंदाज में ही, अमित शाह के इस समय सबसे प्रिय, सबसे दुलारे हेमंता, उनको वहां पर जमीन में बैठा रखा है, वही मैदान में बैठा रखा है। तो उस उम्मीद की किरण पर भाजपा ने काम शुरू भी कर दिया है। कल्पना की वजह से एज है, वो बात अलग है। लेकिन अब इंडिया अलायंस को भी ये हरियाणा या जम्मू कश्मीर नतीजे तो बस सामने ही आने वाले हैं। वक़्त तो बचा नहीं है। वो जो भी हो, अच्छे बुरे जो भी हों। लेकिन उस नतीजे के, मतलब कहते हैं ना कि उस खुमार में झारखंड को की अनदेखी, या झारखंड पर थोड़ा-सा भी ध्यान अगर भटका, तो थोड़ा-सा भी ध्यान भटकना ये बड़ी चूक हो सकती है। फिलहाल इंतज़ार कीजिए, देखिए सूची में किसकी किस्मत खुलती है। सूची आएगी तो हम सूची भी आप तक लाएँगे, या अभी मंथन में देखते हैं कि उस मंथन में विष निकलता है, अमृत निकलता है, और विष निकलता है तो किसके लिए, किसको गले में रखना पड़ेगा, और अमृत निकलता है तो किसको, हालाँकि अमृत भाजपा में कहीं से भी निकले तो वो अमृत 2 ही 3 लोग के हिस्से में आता है। इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।